जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही हो गए। भाई देखो यार, आप लोगों से हमने पूछा था कि आपको नेक्स्ट स्ट्रेटजी किसकी चाहिए। तो टेलीग्राम पे पूछा था, आप लोगों ने बताया कि भैया पॉलिटी के लिए बता दीजिए अगर हो सके कुछ। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉलिटी का पूरा एक कंबाइंड वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, और उनके बारे में उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। फिर से इस बार वाले वीडियो में भी मेंशन करते भाई कि ये वीडियो एनडीए के लिए भी होने वाला है। ओके, बिल्कुल हर बार की तरह बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और इस बार हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिक्स, सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए में अलग अलग टाइप की पूछी जाती है। अब होता क्या है कि भाई पॉलिटी का फिक्स नहीं है, कैसे बता देते को। कुछ टॉपिक्स तो हैं, जैसे हर हर एक सिलेबस में होता है कि कुछ टॉपिक्स से हमेशा पूछता है, और कुछ टॉपिक होते हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट में नहीं पूछता है ना। अब ऐसे टॉपिक्स जो कि नहीं पूछे जाते वो कौन से हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हमेशा ही पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो कौन से हैं, उनके बारे में देखते हैं। और उसके बाद में उनके सोर्सेज कौन है, ये भी देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, अप्रोक्स अप्रोक्स नंबर कितने क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। शुरू करते हैं सीएपीएफ से। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, तो हमारे सीएपीएफ में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे आते हैं, देखिए क्या होता है कि वेरिएशन होता है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन सीपीएफ में हमेशा ही अप्रोक्स अप्रोक्स आते ही हैं। ऐसा नहीं कि 20 से क्वेश्चन से कम तो आने ही नहीं है। सॉरी, कभी 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 17 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे 2019 में 20 थे, 2019 में 2019 में 23 क्वेश्चन आए थे। लेकिन वहीं पर ऐसा देखा जाए कि 2021 में तो शायद 19 ही क्वेश्चन, 19 या 20 क्वेश्चन आए। तो ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन सीएपीएफ के एग्जाम में पॉलिटी सेक्शन से आता है। फिर आते हैं सीडीएस में। तो भाई सीडीएस में क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, तो 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। कहीं पर भी इतने क्वेश्चन कम नहीं होने वाले, इससे तो कम होते नहीं है। कभी 15, कभी 20। हाँ, अभी रिसेंट उसमें देखा गया कि सीडीएस में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो कम हो गए थे, थोड़ा सा कम हो गए थे पॉलिटी के, है ना। लास्ट कुछ एग्जाम्स में थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन में वेरिएशन आया है, लेकिन मान के चलते हैं कि इतने क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी 10 से 13 ही रह जाते हैं, कभी 20 तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। ओके, अभी अपने जो और एग्जाम है एनडीए के बारे में बात करते हैं। तो एनडीए भाई देखो क्या होता है कि ये वेरिएशन यहाँ से चलता है 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में। ऐसा नहीं कि 15 क्वेश्चन हमने कहा तो मैक्स लिमिट है, 12 क्वेश्चन का तो इसकी मिनिमम लिमिट है, नहीं। 15 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 16 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 17 क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, 12 क्वेश्चन से कम भी आ जाते हैं, कभी 10 भी हो जाता है। तो ऐसे वेरिएशन चलता रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि 30 से 40 नंबर का, 40 से 50 नंबर तक का भी आपका सोर्स है एनडीए में पॉलिटी। रिसेंट एग्जाम्स में थोड़ा सा वेरिएशन आया है, लेकिन अभी भाई कोर सब्जेक्ट है, ये इन पे फोकस करना ही पड़ेगा आपको। ओके, यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट कोर सब्जेक्ट अभी तो एटलीस्ट, क्योंकि कट ऑफ भी ज़्यादा जा रही है। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट जो है वो भी टफ आने लगे हैं। तो हमें कोर कोर सब्जेक्ट में मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, मूविंग अहेड। अभी एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पर, जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं। हम पहले ही लिख देते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं। सबसे पहला टॉपिक जो रहता है, सभी को पता, प्रियम्बल से क्वेश्चन आता ही है। प्रियम्बल से नहीं आएगा तो फंडामेंटल ड्यूटीज से पूछ लेगा, फंडामेंटल राइट से पूछ लेगा, है ना। कभी कभी अच्छा हम कहते हैं कि डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज्यादा पता नहीं। एनडीएम नहीं पूछता, पर बाकी दोनों एग्जाम्स में पूछता ही पूछता है डीपीएसपी के बारे में। अगर डीपीएसपी से आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रेसिडेंट दद्दा, मतलब कि जो हमारे पार्लियामेंट है पूरी, वही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पार्लियामेंट को हम ऐसे कट करते हैं क्योंकि यहाँ ये कलर दिखेगा नहीं। ओके, पार्लियामेंट हम लोगों में इंपॉर्टेंट आ जाता है। ओके, देन 5 नंबर पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अभी लिखेंगे। 5 नंबर पे हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ओके, फिर उसके बाद में एक टॉपिक और आता है। अभी रिसेंट में हम लोग देख रहे हैं कि पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है भाई। पंचायत से जितनी भी चीजें हैं वो सब इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। चाहे आप ऐसे पकड़ो चाहे वैसे पकड़ो, पंचायत में पूछना ही पूछना उसको है। अगर आप इमरजेंसी भूल रहे हो तो फिर बहुत गलती कर रहे हो, क्योंकि इमरजेंसी से भी क्वेश्चन आता है। ओके, इमरजेंसी से भी क्वेश्चन आता है। अमेंडमेंट्स पूछ लेता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे उसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई पहले ही। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि आपको हमेशा आने ही चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही ना, आपको आने ही चाहिए। ओके, तो ये वो टॉपिक्स हैं पहले तो। अब आते हैं आगे कि क्या सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज की बात करते हो, सबसे पहले हम लोग अपनी बात करेंगे कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो
भाई देखो ध्यान से, हम लोग एनकेजे मतलब कि एनकेजे टेलीग्राम चैनल पर क्या प्रोवाइड करते हैं। पहले तो हमने आपको एक पीडीएफ दे रखी थी पॉलिटी के लिए। पॉलिटी इससे कंप्लीट हो रही थी कब तक, एनडी 2023 तक। उसके बाद में थोड़ा सा कठिन आने लगा पेपर, चीज़ें डिटेल्स में पूछने लगे वो। तो इसके बाद में हमने आपको एक दूसरी प्रोवाइड की थी पीडीएफ, वो दिखाते हैं अभी। और अभी क्या है, अभी आपको मिल रहा है 225 तक, मतलब कि 2025 तक के सेकंड के जितने पेपर आ रखे थे उसके सभी के एनडीए के पीवाईक्यूएस हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे थे। हम आपको अगर दिखा देते हैं तो ये नहीं है, कहाँ गया पॉलिटी के पीवाईक्यूएस, पॉलिटी पीवाईक्यू अभी हमें लगता है ओपन नहीं कर रखे हैं। नहीं ओपन नहीं है। नहीं नहीं है, ओके। तो कोई बात नहीं, आई पॉलिटी वो ओपन नहीं है यहाँ, ओके नहीं। तो अभी हम दिखा देंगे, वो भी ओपन कर लेंगे, ओके डेट। तो आपको ऐसे सभी ईयर वाइज हम लोगों ने लगा के आपको दे रखे हैं, हर बार यही करते हैं। और क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, ऐसे आपको पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि हॉट टॉपिक्स हो जाते हैं, फर्स्ट इन पर्सन पॉलिटी में कौन हुआ, जैसे कि सबसे पहले हमारे स्पीकर कौन थे, लोकसभा के, जी मालवंकर साहब थे, है ना। हमारे फर्स्ट फीमेल सीएम कौन थी, यूपी की सुचेता कृपलानी जी थी। तो ऐसी ये चीजें कभी कभी पूछ लेता है। और अभी इस वक्त बड़ा उसको मजा आ रहा, अभी बीच में पूछा उसने फाइनेंस कमीशन के बारे में कि इसके हेड कौन रहे। प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछ लिया था कि कौन प्रेसिडेंट कब रहा था, वाइस प्रेसिडेंट कौन ट्वाइस रह चुका। ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको, फैक्चुअल नॉलेज और डिटेल नॉलेज। ऐसा नहीं कि आपको वन शॉट देख के चलेगा और उससे हो जाएगा, वो चीजें अभी खत्म हो गई। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। पॉलिटी भी पूछता है तो करंट इवेंट्स को उठा कर पूछता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे रैंडम में कुछ पूछ रहा है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। पार्लियामेंट के पीवाईक्यू जितने भी थे हम लोगों ने कंपाइल करके डाल दिए थे आपको। ये देखो, इंडे पॉलिटी का डे 5, डे 4, डे 3, डे 2, ऐसे करके पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो डाल रखे होते हैं। इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी की कटआउट्स हैं, क्लास 11th में एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट में दे रखी हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी में क्या है ना, हमारे डीपीएसपी कौन इन्फोर्समेंट कर सकता है, इन सभी का मतलब क्या है डिटेल्स में। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का पावर और पर्पज क्या है, ये सब चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं 11th क्लास की। तो ऐसे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऐसे कट आउट करके निकाल के आपको अपलोड कर दिया कि हाँ ये रीड करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये रीड कर लेना। कभी हो सकता है पूछ ले कि प्राइवेट मेंबर बिल कौन होता है, गवर्नमेंट मेंबर बिल कौन होता है, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग जनरली वन शॉट या फिर एनसीयू में नहीं कवर करते हैं कभी भी। और ये होते हैं जो छोटे कटआउट्स पूछ लेता पेपर में, ओके। फिर आप लोगों को ऐसे पॉलिटी के बेसिक्स टाइप के प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें देखो ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पर आपको हो जाए, बजट नहीं रहेगा क्या। तो यहाँ पर ऐसे शेड्यूल कितने थे ओरिजिनल, आपको यहाँ पर अभी तो नहीं दिख रहा, वहाँ दिख रहा होगा। शेड्यूल ओरिजिनली में कितने थे, अभी कितने हैं, ये तो शुरुआत में पढ़ाया जाता है। तो यही चीज को हम लोगों ने फिर क्या किया, जब पता चला कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऐसे कंपाइल करके आपको एक पूरी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया कि कंप्लीट पॉलिटी जो है यूपीएससी एनडीए एंड सीडीएस के लिए एक नोट कंप्लीट। इसको आप यार अपडेट करके भी अपडेट कर दी जाएगी, आपको अपलोड कर दिया। फिर हम लोगों ने इसको पॉलिटी को इसको थोड़ा सा डिजिटली बनाने की कोशिश की थी और उसको शॉर्ट फॉर्म में अपलोड किया था। तो ये हम लोगों ने दिया था आपको। इतना सब कुछ कंटेंट देने के बाद होता क्या है, ये होता है। ये कुछ एग्जांपल है, आप सामने देख सकते हो कि आपसे पूछा गया था सीडीएस में। पहले तो सीडीएस में क्वेश्चन देख लेते हैं। सीडीएस 1 2026 क्वेश्चन है, पूछा गया फंडामेंटल राइट के लिए कौन सी बात में सही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देखो, हमने भी बता रखा रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन इसने सिर्फ दे रखा है किसके ऊपर, ओनली फॉर रिलीजन, रेस एंड कास्ट। ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो वही नोट्स से है, ये वाले नोट्स हैं, ये वाले। ठीक। फिर क्वेश्चन इसमें गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में पूछा है, दे रखा आपको। यहाँ पर एनडीए का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको दे रखा है स्पीकर के बारे में, स्पीकर के बारे में पावर्स दे रखी थी आपको। सेकंड 5 ईयर प्लान एंड ऑल दे रखा था, वो आपको यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं उसमें भी आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया था सीएजी के बारे में, आपको सीएजी कैसे पूरी, जो आखिर में हमने एक पीडीएफ डाली थी, जीके फॉर एनडीए एंड सीडीएस, जीके फॉर एनडीए एंड सीडीएस। वो चूंकि कॉपी थी जिसमें कि हम लोग जो टेस्ट में गलतियां करते हैं उनके लिए लिखते हैं, उसी में ये था आपको यहाँ पर ऐसे दिख भी रहा है ना। यहाँ पर सीरियस क्वेश्चन आता है कि क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अ जज कैसे बन सकते हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पूरा प्रोवाइड कर रखा था। फिर हमने यहाँ पर लगा रखा था हाई कोर्ट और उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ तक जाता है, उसके बारे में। तो यहाँ पर देखो, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार के हाई कोर्ट को भी मैनेज करता है। तो यहाँ पर ए का 4 होना चाहिए, तो कलकत्ता वाला गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि केरला आएगा नहीं, तो ओनली 2 या फिर ओनली 1 आ जाएगा आंसर में। अब मद्रास हाईकोर्ट क्या तमिलनाडु और पौंडीचेरी दोनों को मैनेज करता है, हाँ सही बात है। गुवाहाटी हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, क्या मणिपुर इसमें आता, नहीं आता, तो ओनली ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये नोट में ही प्रोवाइड कर रखा था, जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसी में था। और ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे भाई, ओके। अब आते हैं, अगर आपको इन सभी के बाद में भी कोई लेक्चर देखने हैं तो कैसे देखने हैं। पहला लेक्चर भाई जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे भाई पढ़ाते हैं, और आप इनका लेक्चर देख सकते हैं।
हमने बहुत सारे लोगों की चीज़ें जब एनालाइज की तो हमें समझ में आया कि भाई ने बहुत डिटेल में मतलब बताया हुआ है चीज़ों को, और सिर्फ चीज़ें नहीं बताई हैं, उसके साथ में पीवाईक्यूएस कराए हैं। पीवाईक्यूएस के साथ साथ में उन्होंने डिटेल्ड कवर किया है चीज़ों को। ऐसा नहीं अपने नाम का फायदा उठाकर बस 6 घंटे 10 घंटे की क्लास कर ली और उसके बाद में उसमें एक्चुअली में चीज़ें बहुत कम कराई गई हैं। भाई ने अच्छे से कराया है, अजय नाम है भाई का, और चीज़ें कवर करा रखी हैं ऑलरेडी। सीडीएस में AIR 1 है, AFA जो हमारी एकेडमी होती है उस वाले सेक्शन में भाई ने AIR 1 ली थी, अभी पढ़ा रहे हैं भाई। देख सकते हो इनका ये वाला वीडियो। दूसरा वीडियो आता है जो कि आपको करना है ये, अगर कर सकते हो तो। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखना और थोड़ा कवर करना तो आप ये कर सकते हो, यूपीएससी वाला पे एक सर हैं जिन्होंने ये चीज़ें ये वाला एक वीडियो करा रखा है, आप देख सकते हो इसमें। सर का वीडियो की लेंथ है 9 घंटे अराउंड है, 9 घंटे में पूरा उन्होंने यूपीएससी के लिए पॉलिटी करा रखी है। ओके, फिर इन सभी के बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो ये होगा, जो हमारे सिविल सर है ना, इन्होंने पॉलिटी के जो पीवाईक्यूएस हैं वो एनालाइज किए हैं, और ये सिविल सर्विसेज के लिए किए हैं। आप कहोगे उसका टॉपिक अलग आता है इसका, हाँ, लेकिन सर ने जो अंडरस्टैंडिंग दी है वो बहुत अच्छी है। तो आप चाहो तो ये वीडियो उनका सर का देख सकते हो। फिर से कहेंगे अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हो तो अच्छे से डिटेल्स में, जैसे हमने ये वाला टॉपिक स्टार मार्क कर दिया, क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है। एक टॉपिक और लिखो, एक टॉपिक और लिखो, इसमें आ जाएगा अभी यूपीएससी इलेक्शन कमीशन, ये भी बहुत पूछता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना, वो है ना, उनके बारे में पूछता रहता है कि इसमें कितने मेंबर होंगे। इस बार तो एक क्वेश्चन कभी ऐसा ना देखने को मिल जाए कि जो NHRC होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसका टेन्योर कितना होता है एंड ऑल, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन उसका अभी बीच में सीएपीएफ में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, जो हमारा फॉरेस्ट को मैनेज करने वाले जितने भी एक्ट हैं उनके बारे में, जितना भी इकोलॉजी से रिलेटेड है, जितना भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है पॉलिटी में, वो सब आता है। कौन सी ट्रिब्यूनल कब बन सकती है, कौन सा ट्रिब्यूनल कितना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। तो जब आप एग्जाम को देखते हो तो हर एग्जाम का पूछने का तरीका, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप उसके पीवाईक्यूएस से ही उसको एनालाइज कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा। वरना आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक वीडियो देखा और सर सभी के लिए कंप्लीट हो गया, नहीं। आप सिर्फ फाउंडेशन कंप्लीट करते हो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, तब देखते हो कि यार इस वाले पेपर्स में ऐसे यूपीएससी का पूछने का ढंग अलग है, क्योंकि उसके लिए बाद में जो जॉब मिलेगी, जो आप सर्विस दोगे गवर्नमेंट को या फिर नेशन को, वो किसके लिए होगी? वो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए होगी। तो आपके लिए आप सीपीएफ से पैरामिलिट्री में जा रहे हो, वहां पर आपको अलग अलग जो टेरेन है उनके लिए नॉलेज आनी चाहिए। सीडीएस में आप आर्मी एयरफोर्स में जा रहे हो, नेवी में जा रहे हो, उधर पे उनकी नॉलेज बेस्ड आपकी चेकिंग होती है। और यूपीएससी थोड़ा बहुत इसका ख्याल रख पाती है एटलीस्ट, एसएससी की तरह नहीं कि सबका सेम एग्जाम है ना, रेलवे की तरह नहीं सबका सेम एग्जाम, यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो आप जब इसके पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन देखने के लिए क्या कर सकते हो? तो क्वेश्चन देखने के लिए जैसे ये हमने बताया, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना, अभी हमने बताया था जैसे ये नोट्स कलकत्ता हाई कोर्ट एंड वाली बातें। यहाँ पर देखो कि कैसे भी जब हमारे अभी एक जज थे ना, कहाँ के थे, यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो कर गए थे उधर पे, तो उनके घर पे जब पैसे मिले तो हमने ये चीज़ अपलोड की थी, कैसे आपको कोई भी चीज़, कोई भी जज इम्पीच किया जाता है, रिमूव किया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन, हर चीज़ मतलब यहाँ पर कवर कर रखी थी हम लोगों ने। नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स हम ही ने बनाए हैं, और ये आपको उधर में मिल जाएंगे। ओके, ये आपको डिजिटल नोट्स थे, मतलब बनाने की कोशिश की थी, अभी इस बार और थोड़ा अपडेट करके आपको अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी, थोड़ा टाइम दीजिए। और जो इमरजेंसी प्रोविजंस पूछता है पेपर में यार, पूछता है, अमेंडमेंट्स पूछता है ना, जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये भाई सीएपीएफ का फेवरेट है, सीएपीएफ का फेवरेट है, पूछता है सीएपीएफ में भाई। आपको ये आने चाहिए, और ये जो आप जजमेंट्स हैं ये इससे थोड़ी ना करोगे, जजमेंट की अलग एक पीडीएफ हमने डाल रखी है, जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं ऑफिशियली उसको हमने कट आउट करके निकाल के डाला है यार, तो वो पढ़ो आप। ओके, ठीक है। अभी जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो हम आपको दिखा देते कि देखिए, जब भी आप यूपीएससी का क्वेश्चन करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ देखिए जरा, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे ये जितने भी हैं, जैसे कि कोई ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कौन सी नहीं है, ऐसे डाल रखा। पूछता है, हाँ ऐसे आता है क्वेश्चन में। पूछता है कौन सा 5 ईयर प्लान में किस चीज को प्रायोरिटी दे रखी थी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रायोरिटी दे रखी, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए दे रखी थी, है ना, हमारा 5 ईयर प्लान था। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आता ऐसा, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर से इस बार क्वेश्चन आया था। स्पीकर हैज टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ हिज ऑफिस थ्रू आउट द टर्म एंड कैन नॉट डेलीगेट हिज फंक्शन टू द डिप्टी स्पीकर ड्यूरिंग द absence of the फ्रॉम द स्टेटसन और द ड्यूरिंग हिज illness। इसमें से हमें बता रखा है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
इसमें से ये सही है क्या, हमारा इंडिया का क्वेश्चन है, मतलब डिटेलिंग पे नहीं जाते, क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सब ये हमारे किसके पॉलिटिक है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन वैसे हो, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन कराए थे, ये देखो 1 2 3 4 5 अटॉर्नी जनरल पे 4 क्वेश्चन गवर्नर के ऊपर डिटेलिंग, और इसकी फिर जो पीडीएफ थी, जो गवर्नर की डिटेल्स थी, वो एनकेजी के चैनल पे डाल दी थी। ये है एनकेजी क्विज़िज़ का चैनल। यहाँ पर हम लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका करते हैं। यहाँ पर देखो वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट से आई थी, वो आपको, तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी जो इंडिया में आ सकते हैं, कभी कोई सीरियस में पूछ लेता है, उस टाइप के भी करा देते हैं। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हम लोग करते रहते हैं। अगर आपको प्रॉपर यूपीएससी पैटर्न के ही क्वेश्चन चाहिए होते तो इस टाइप के होते हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन देख सकते हो इन सभी को, है ना। ये सभी हमारे क्वेश्चन है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी रियलिटी में भाई, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ओके, आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, इसी बात है यार, टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अभी भी आपके अगर कोई डाउट्स हो तो भाई बता देना। फिर से एक बार कह देते हैं भाई, अपने खुद के नोट्स एक बार बना लेना। सेल्फ नोट्स की बात ही अलग होती है। फिर भी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जल्दी हम लोग डिजिटल नोट्स और निकालने वाले हर टॉपिक्स के, तो वो उससे पढ़ सकते हो, वरना तब तक ये वाले नोट्स आपके काम का आएंगे। ओके, इनसे पढ़ सकते हो। जो भी चीज़ें एनकेजे प्रोवाइड किया थे भाई, एक बार उनको पढ़ा करो। ऐसे ही कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर देते हैं हम लोग, बिल्कुल। देखो, जब हमें इतना आइडिया है किस चीज़ से पूछा जा रहा है, आपको ही पता है टॉपिक्स आने, तो हम क्यों इनके अलावा कोई और टॉपिक आपको प्रोवाइड करेंगे। हम खुद तैयारी कर रहे हैं यार, हमने खुद एनडीए दिया, सीडीएस दिया, है ना, हम एफकेट खुद दिए, हमें पता है ना पेपर में आ रहा है, तो हम उसी चीज़ की हम खुद तैयारी करेंगे, हम आपको बताएंगे। ओके, तो साथ में मिलकर इस बार करते हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस लाओ। हर चीज़ वो ना पढ़ो जो पढ़ाई जा रही है, देखो किसका कितना वेटेज है, कौन कितना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसके बाद में उसमें उतना टाइम इन्वेस्ट करो। ओके, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, वरना पीडीएफ मिल जाएगी आपको इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पर। चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इंडिया की जर्नी 06 सर्च कर सकते हो, टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल का को, और भाई कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेक्स्ट किसका आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जिसका भी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा, उसी का नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।